प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारा जो सेशन चल रहा है 1000 वन लाइनर का जो सीरीज चल रहा है, आई थिंक पार्ट 1 में मैंने कई सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो चल रहा है इश्यूज करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और ये जो हमारा सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग पेपर्स के लिए, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो या फिर आप कह सकते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, और स्पेशली डब्ल्यूबीसीएस करंट अफेयर्स में भी ये फैक्चुअल जो कंटेंट है वन लाइनर सीरीज के तौर पर ये आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स में क्या है कि आपको एक स्ट्रैटेजी एंड एक अप्रोच बनाना है, और जब भी आपका एग्जामिनेशन है तो उससे बिफोर 6 मंथ का अच्छे से कवर करके जाना है। तो अभी क्या है कि एग्जाम बहुत करीब है, मैक्सिमम टाइम क्या है कि रिविजन्स भी देना होगा और अदर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। और अगर हम एसएससी सीएचएसएल या फिर जीडी को टारगेट करें तो वहाँ पर जनरल स्टडीज का टॉपिक्स भी रहता है जहाँ से कई सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में लगातार आप जुड़े हुए रहें। आज हमारा पार्ट 2 सेशन है जिसमें कई सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि संघर्ष का नाम ही लाइफ होता है और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं उसके लिए मेहनत करें, और कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट जब आपको मिल जाएगा तो आपका ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई करें और पगला कर दें, मतलब पगला कर दे, इस टाइप से है। तो आइए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो वन लाइनर सीरीज का जो फर्स्ट आज का सेशन हमारा है कि यूनाइटेड स्टेट इशूड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजाज टू इंडियंस इन 2022। यानी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि H1B वीजा के नाम से एक स्टूडेंट वीजाज मिलता है, और एक H1B वीजा जो यूएस का वीजा जो काम करने के लिए मिलता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो साल 2022 में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टूडेंट वीजाज जो है इंडियंस को दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के रिगार्डिंग तो कई सारा और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि राइट नाउ वहाँ पे प्रेसिडेंट्स कौन है, इंडियन एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड स्टेट्स का, देन सेक्रेटरी जनरल्स हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी कन्फर्ड बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। दैट मीन्स हमारे भारतीय जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर क्या है कि अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी, उन्होंने ये कन्फर्ट किया कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिलेगा जिसका नाम बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप है, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से आस्किंग ये हो सकता है कि बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप किसके लिए दिया जाएगा, ऑप्शन ABCD। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका थर्ड वन, कैबिनेट अप्रूव्ड MOU दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मॉलडीव्स जो आपका कंट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम टूरिज्म डेस्टिनेशंस को बोलेंगे, या अगर हम कह सकते हैं कि इंडिया और मॉलडीव्स का कई सारा इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी है फॉर कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस वन। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, कैबिनेट अप्रूव्ड MOU विथ UAE फॉर कोऑपरेशन इन एजुकेशन सेक्टर। यानी कि रिसेंट्स में हमारी भारत सरकार ने 2 प्रकार का MOU साइन किया। MOU नॉर्मल होता है क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट्स होता है जो हमारी भारत सरकार विदेश कंट्री से जो साइन करती है किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के। अगर हम बात करेंगे मॉलडीव्स का, तो मॉलडीव्स के साथ जो कोऑपरेशन हुआ वो डिजास्टर मैनेजमेंट्स को लेके हुआ है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात्स का, तो यहाँ से जो ऑपरेशन हुआ वो एजुकेशन सेक्टर्स को लेके हुआ है। अगर हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर्स का हमारे भारत में, तो इसके रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट जो स्कीम है जो आपको रिमेंबर रखना, और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका बनता है एसएससी के पेपर में या फिर WBCS भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया और यूएई का क्या वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसके रिगार्डिंग जो ओशियन या कई सारा इंपॉर्टेंट जो रिवर्स का लोकेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट जाता है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो आपका इकोनॉमी का एक एंगल बन जाता है। नेक्स्ट वन, ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छाता। देखिए
ये सारा जो वन लाइनर है ना, ये आपका क्या है कि रैपिड रिवीजन कह सकते हैं हमें, कि एग्जाम्स बहुत करीब है और आपको ये कंटेंट्स मिल जाएगा ताकि आपका रैपिड रिवीजन हो जाए। और मान लीजिए कि आपका कुछ एक पार्टिकुलर मैगजीन जब आप फॉलो करते होंगे तो वहां से कुछ अगर छूट गया तो ये पार्टिकुलर वीडियो से वो कवर हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में जुड़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इस वीडियोस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट का, जिन्होंने लॉन्च किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, यानी अगर सवाल आ जाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो स्कीम है किस पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। इसके साथ साथ उस स्कीम का नाम क्या है, छाता। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि छाता जो स्कीम है किस सरकार का है, तो ओडिशा गवर्नमेंट का है। किसके लिए है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है। और कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि उड़ीसा का किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुआ है। तो ये वन लाइनर सीरीज है जिसमें मैं रैपिड रिविजन्स करूंगा कि पिछले 3 मंथ में या 6 मंथ में क्या वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो चुका है अलग अलग सेक्शन से, चाहे वो अवार्ड्स हो, इंपॉर्टेंट डेज हो, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया, ऑबिचुअरीज हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इस तरह का जो टॉपिक्स रहता है जहां से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे ओडिशा का, तो राइट नाउ यहाँ पे गवर्नर कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, यानी कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हम कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के गवर्नर का, तो गणेशी लाल जी, गणेशी लाल जी, ये आपको रिमेंबर रखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी है उड़ीसा का और कई सारे इंपॉर्टेंट डांसेस भी है, जैसे आपका कोणार्क डांस या फिर चौ फेस्टिवल, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो आपको ट्राइब्स देखना है, इंपॉर्टेंट डांस देखना है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखना है, और साथ साथ हमारे जो राइट नाउ प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी जो बिलोंगिंग है आपका उड़ीसा से है। आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस ट्राइब से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रेसिडेंट का तो खैर सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट वन आपका बिहार से रिलेटेड है कि बिहार के सीएम ने इनॉग्रेटेड किया इंडियाज का लॉन्गेस्ट रबर डैम। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे भारत का लॉन्गेस्ट रबर डैम जो लॉन्च हुआ है वो बिहार के सीएम ने नीतीश कुमार जी ने किया है इनॉग्रेशन उसका। और ये जो डैम है वो किस रिवर पे है, तो फाल्गु रिवर पे है। देखिए यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक तो ये बन जाएगा कि राइट नाउ बिहार में जो मतलब कि सीएम है जिन्होंने इनॉग्रेशन किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, वो किस रिवर पे लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड फाल्गु रिवर। इसके साथ साथ इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम किस राज्य में है, तो आपका बिहार हो जाएगा। और राइट नाउ बिहार के गवर्नर एंड सीएम कौन है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर हम बात करेंगे फाल्गु रिवर का, दिस वन फाल्गु रिवर का अगर हम बात किया जाए तो इसका भी कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक फैक्ट्स आप रिमेंबर रखें, गया। इसके साथ साथ 2-3 फैक्ट्स और भी इंपॉर्टेंट है फाल्गु रिवर से। फाल्गु रिवर को हम लोग फाल्गु रिवर भी बोलते हैं, PHALGU, फाल्गु रिवर, दिस वन। देन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट सेक्रेड रिवर है बुद्धिस्ट और हिंदू धर्म का, यानी कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल भी है यहाँ पे, लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल है। और लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि विष्णुपद जो मंदिर है, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद जो मंदिर है आपका वो इसी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है, मींस फाल्गु रिवर्स के बैंक पे विष्णुपद मंदिर ये लोकेटेड है। और साथ साथ इस पार्टिकुलर फाल्गु रिवर को मतलब कि एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसका एक इंपॉर्टेंट नाम है निरंजना रिवर, निरंजना रिवर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग, तो वेस्ट बंगाल बैग्ड इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर हम अवार्ड्स के सेक्शन में देखेंगे तो जिसमें क्या हुआ कि हमारे भारत का एक राज्य है वेस्ट बंगाल जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 में जो है इसका खिताब जीता, इसको बैग्ड किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। देखिए कभी भी आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कई सारा जो इंपॉर्टेंट स्कीम होता है तो उसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स आप रिमेंबर रखें। एक तो कब ये लॉन्च हुआ,
इसके साथ साथ एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और किस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस भी काफी कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, कर्नाटका टू प्रोवाइड मॉनिटरी एड फॉर SC और ST पेशेंट्स विथ रेयर डिजीजेस। अगर हम बात करेंगे रेयर डिजीजेस का, तो ये आपका बायोलॉजी के सेक्शन में है, तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रेयर डिजीजेस में क्या वो इंपॉर्टेंट डिजीज आ जाता है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरी यानी कि पैसों का मदद किया SC और ST पेशेंट्स को जो रेयर डिजीजेस के शिकार हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। और कर्नाटका से रिगार्डिंग आपका गवर्नर, देन इसके साथ यहाँ का CM और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड डांसेस, ये आपको रिमेंबर रखना है साथ साथ। नेक्स्ट वन जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वन में आपका कि टाटा प्ले ऑर्डर्ड टू पे ₹450 करोड़ फॉर एलिज्ड GST रिलेटेड प्रॉफिटरिंग, ठीक है। ये एक एक्चुअल में बात कह सकते हैं कि नॉर्मल ये आपका क्या कह सकते हैं उसको, फैक्चुअल जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो इस टाइप का जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है नॉर्मली आपका इकोनॉमिक सर्वे, देन आपका बजट्स, तो वहां से कई सारा इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है तो वो नॉर्मली आस्किंग हो सकता है मे बी। इसके बाद PM मोदी इनॉग्रेटेड सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव, दिस वन सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। इसके साथ साथ आपका इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, दिस वन। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट जो प्लेटफॉर्म है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। और अगर हम बात करेंगे नीति आयोग का, तो नीति आयोग से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नीति आयोग जो है ये अपग्रेडेशन वर्जन है 5 ईयर प्लान्स का। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट नाउ इसके चेयरमैन कौन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ 2015 में हुआ। और ये साथ साथ किस अप्रोच यानी किस मॉडल को फॉलो करता है, तो बॉटम टू अप मॉडल, बॉटम टू अप अप्रोच इसको कह सकते हैं। तो यहां से ये पॉइंट्स आप रिमेंबर रखें नीति आयोग के रिगार्डिंग, और साथ साथ नीति का जो एक फुल फॉर्म भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कैबिनेट अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन लॉन्ग टर्म लीजिंग ऑफ रेलवेज, दिस वन। रेलवे का जो लैंड होता है एक्चुअल में, तो कैबिनेट ने ये अप्रूव किया कि लॉन्ग टर्म इसको लीज पे दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड रेंट्स पे दे दिया जाए। रेलवे के बाद अगर हम कर रहे हैं तो रेलवे के रिगार्डिंग करंट मिनिस्टर्स कौन है, अभी रिसेंट्स में वंदे भारत आपका हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी लॉन्च हुआ, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अभी करंट में रेल मिनिस्टर के सेक्रेटरी कौन है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको बिल्कुल क्या है कि सतर्क रहना है। सतर्क दैट मीन्स क्या है कि आपका जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया उसका एनालिसिस किया जाए, और साथ साथ अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको अपग्रेड आप करें, डेली बेसिस पे अपग्रेड करें, ताकि क्या होगा कि आपका जो एग्जाम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो या फिर WBCS हो या फिर अदर पेपर, जितने भी सरकारी जो नौकरी का तैयारी जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप आपको एनालाइज करें। और साथ साथ करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अपडेट कितना है और चीज़ों को कितना समझ रहे हैं और किस तरह से एनालाइज करके अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सब किससे होगा, 2 तरह से होगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, और साथ साथ दूसरा नाम क्या है आपका जो करंट में आपका सिलेबस चल रहा है वो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीयूष गोयल लॉन्च्ड सेतु। अच्छा देखिए कई बार जो है फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन है। सेतु दैट मीन्स सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्केलिंग। तो सेतु का ये फुल फॉर्म हो गया। तो कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज ई स्टैंड्स फॉर, तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप हम कह सकते हैं। और हमारा भारत स्टार्टअप में अभी वर्ल्ड में टॉप 30 पे अभी है, ये भी रिमेंबर रखना है। तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया सेतु नाम का एक प्रोग्राम इन द US, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश टॉप्ड इन डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस वाया ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश जो एक्चुअल में है, उत्तर प्रदेश टॉप्ड इन डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस वाया ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। देखिए
जेल में मैक्सिमम टाइप का जो भी केसेस मतलब कि जाता है, मान लीजिए कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर जेल में गया, तो पार्टिकुलर स्टेट के अंदर में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। तो अब वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस टाइप से इस नंबर ऑफ केसेस को सॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो इस बेसिस पे उत्तर प्रदेश जो है टॉप किया है डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस वाया ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, मींस कि ऑनलाइन आप कह सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपको उत्तर प्रदेश रिमेंबर रखना है। और राइट नाउ उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो जनाब योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हेल्ड इन टोक्यो। देखिए मैंने जब ये सीरीज का शुरुआत किया था तो आपको पहले ही बताया था कई सारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है नॉर्मल, जैसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गया, मिलिट्री, डिफेंस, नेवी। तो हमारा भारत सरकार डिफरेंट जो कंट्री से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है या मीटिंग किया या फिर डायलॉग किया, वो क्यों करता है? ताकि उस पार्टिकुलर कंट्री का जो भी स्ट्रेंथ है उससे कुछ सीख पाए और हमारे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे देश का जो कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम हो गया या इकोनॉमिक हो गया उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। ये ओवरऑल कहानी रहता है और हर पार्टिकुलर कंट्री का अपना एक सिग्निफिकेंस, अपना एक फीचर्स है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया और जापान के बीच में, तो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ, जो कहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। तो टोक्यो में, और टोक्यो कहाँ पे है? तो आपका जापान में है। इसके साथ कई सारा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है इंडिया और जापान के बीच में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सरसाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका नेवल एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री होता है, देन आपका आर्मी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, एनटीपीसी टू सप्लाई रिन्यूएबल सोर्सेज टू आर्म्ड फोर्सेस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनटीपीसी के रिगार्डिंग के। राइट नाउ इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ सीएम इनॉग्रेटेड 2 मोर डिस्ट्रिक्ट टेक्स टोटल टू 33। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी टू द फार्मर्स। देखिए कई सारा जो इंपॉर्टेंट यूनिक्स जो आइडिया रहता है अलग अलग सरकार का, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकार का, तो इस यूपी के सरकार ने ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल्स लाया। देन इसके साथ साथ आपका यूनिक फार्म आईडी का एक आइडिया लाया। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है कि अलग अलग जो स्कीम चल रहा है अलग अलग राज्य का, तो वहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आस्किंग ओवरऑल। इसके साथ आपका नेक्स्ट वन, रेलवे इनवाइटेड प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड व्हील प्लांट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, व्हील प्लांट। मेघालय लॉन्च्ड रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल, दिस वन। अच्छा क्वेश्चन ये आ जाए कि किस स्टेट ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल्स जो है वो लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। और मेघालय से रिगार्डिंग ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो यहाँ से रिगार्डिंग आपका ट्राइब्स, देन इंपॉर्टेंट डांसेस और फेस्टिवल, ये आप जरूर रिमेंबर रखें। देखिए जब भी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पढ़े, चाहे उसमें आपका आसाम हो या त्रिपुरा हो या नागालैंड हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, इन ये 7 सिस्टर्स का जब भी नाम आ जाए तो आपको इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप, देन इंपॉर्टेंट डांसेस, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, वहां का गवर्नर कौन है, ये 4 पॉइंट्स रिमेंबर आपको रखना है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम भी रहता है ओवरऑल। इसके साथ साथ मेती हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड 500 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डस्टर इन पुणे। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी मेती ने अप्रूव किया 500 करोड़, तो किस सिटी के लिए किया या किस राज्य के लिए किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। और पुणे कहां पे है? तो आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का राइट नाउ सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो ये आपको रिमेंबर रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है। देखिए जिंदगी में क्या है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंस तभी मिलता है जब अपने आप को कुछ ना कुछ आप प्रूव करेंगे ओवरऑल। तो इसीलिए अभी जितना भी वक्त है आप अपने पढ़ाई पे फोकस की तरह दे अच्छे से पढ़ाई करें। इसके साथ साथ कभी कभी ये होगा कि डिमोटिवेशन लगेगा कि कितना हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा देर ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद फिर से शुरुआत करें, फिर से मेहनत करें और अपना अच्छे से काम करें। कंसिस्टेंसी जो है मैटर करता है इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। आपको हार नहीं मानना है, आपको डरना नहीं है, बस बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। और इस सीरीज से जुड़े हुए रहने के लिए और जुड़ने से आपको कई सारा इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेजेस मिलेगा। तो ओवरऑल मेहनत से कभी दूर नहीं भागना है, बस क्या है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। आज जितने भी लोग इस बड़े बड़े जो लोग जिनका नाम हम लोग आज सुनते हैं ना, कि तो वो अपने लाइफ में बहुत ही संघर्ष से निकले हुए हैं।
मतलब होता क्या है कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ से हम लोगों को सोचना है कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं, बस थोड़ा और टाइम लगेगा। बस अपने आप को डे वाइज इम्प्रूव करते रहें। आज KFC का जो इतना बड़ा मालिक है उसका आप थोड़ा स्टोरी पढ़ें, थोड़ा व्हाट्सएप का जो फाउंडर उसका थोड़ा स्टोरी पढ़े। ये लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए हैं, लेकिन बहुत कुछ खो करके अचीव किए हैं। तो सैक्रिफाइस बहुत मैटर करता है इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और आई होप कि आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है कि रेलवेज टू इंट्रोड्यूस न्यू अवतार ऑफ हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 2। देखिए अभी क्या है कि हमारा इंडियन रेलवेज का वंदे भारत 2 का जो है ये कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है। कभी आप सुनेंगे कि ईस्टर्न रेलवे जो हमारा जो जोन है यहाँ के डिवीजन से कुछ ना कुछ वंदे भारत का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो कभी कहीं पे कुछ हो रहा है। तो अभी राइट नाउ क्या है कि हमारा जो इंडियन रेलवे है उन्होंने न्यू अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 2 का लॉन्च किया। अब रेलवेज के रिगार्डिंग क्या है कि आपको मिनिस्ट्रीज जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कई सारा इंपॉर्टेंट जो वर्कशॉप है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपका लिलुआ वर्कशॉप हो गया, जमालपुर वर्कशॉप हो गया, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, तो ये सारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट एट लोथल। अच्छा, आपको मालूम होगा ये लोथल से मुझे एक कहानी याद आ गया। नॉर्मल ये तो लोथल आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, और हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो सिविलाइजेशंस था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम लोग कहते थे, तो वहाँ का एक शहर लोथाल भी था, दिस वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोथाल। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो लोथाल जो मतलब कि शहर था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कई सारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है यहाँ का। इसके साथ साथ अभी क्या हुआ कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि दिस वन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बिल्ट हुआ कहाँ पे, लोथाल में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिमेंबर रखिए, डॉक यार्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन, नागालैंड ऑर्गेनाइज्ड नागा मार्चा फेस्टिवल एट सेहामा, ठीक है, दिस वन। देखिए मैंने क्या कहा आपको शुरुआत में कि जब भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नजर आए तो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स, देन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डांसेस और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का स्कीम जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अभी आप ही देख सकते हैं कि नागालैंड ने ऑर्गेनाइज किया नागा मार्चा फेस्टिवल, कहाँ पे, शेहामा में, दिस वन। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है ना मेरे भाई कि नागा जो मार्चा फेस्टिवल है ये नागालैंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, होगा तो शेहामा हो गया आपका। नागालैंड से रिगार्डिंग मैंने ऑब्वियसली पहले ही बता दिया। नेक्स्ट वन, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, दिस वन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला जो है सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी किस स्टेट के सरकार ने जो है लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। और गुजरात से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी एक बार रिविजन्स दे देते हैं। यहाँ पर बीजेपी का सरकार है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो हार गई, बीजेपी जीत गया यहाँ से। तो आपको रिमेंबर ये रखना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 9th नेशनल पार्टी हमारे देश का कौन है, तो वो आम आदमी पार्टी है। और उसके रिगार्डिंग आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिमेंबर रखना है, और गुजरात का करंट गवर्नर कौन है और प्लस सीएम कौन है ये आपको रिमेंबर रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आपका कर्नाटका इंक्रीज्ड कंपनसेशन टू डिपेंडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट मार्टिर्स, दिस वन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने कर्नाटका ने इंक्रीज किया, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव बिगिंस इन मूव में। जैसे कि दिल्ली बहुत सारे स्कीम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे आपका एक कह सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हो गया, देन आपका डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम हो गया। इसी प्रोसेस को देखते हुए वेस्ट बंगाल भी एक स्कीम लाई द्वार सरकार के नाम से, और अभी जो है मुंबई भी लाई है पेंशंस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। तो यहाँ पर ये पेंशन लगा हुआ है जो आपको रिमेंबर रखना है, एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव बिगिंस इन मूव में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट वन, इंडियन रेलवे रेवेन्यू ग्रोज बाय 38% टिल अगस्त 2022।
इसके साथ साथ आईआईटी मद्रास पार्टनर्ड विथ आईबीएम टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आईआईटी मद्रास ने किससे टाई अप किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आईबीएम कंपनी से। आईबीएम दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लास्ट वन, एयर इंडिया टू डिसमेंटल रीजनल हेडक्वार्टर शिफ्ट टू गुरुग्राम, यानी कि एयर इंडिया ने अपना जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट किया है, तो गुरुग्राम में, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन आपका नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड इन कोटा राजस्थान। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। और कोटा कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में। अगर हम बात करेंगे कोटा का, तो ये कोचिंग हब एक है, इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और अगर हम बात करेंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो कई सारा इंपॉर्टेंट जीआई टैग, देन आपका ट्राइब्स, देन आपका फेस्टिवल, देन आपका डांसेस, ये रिमेंबर आपको रखना है। नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड गुलाम अली गुर्जर मुस्लिम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू राज्यसभा। देखिए अगर हम बात करेंगे राज्यसभा का, डेट इज कॉल्ड अपर हाउस, तो इसमें मैक्सिमम जो मेंबर का स्ट्रेंथ होता है वो 250 होता है, 250 स्ट्रेंथ होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और इस 250 स्ट्रेंथ में 238 मेंबर जो है इनका एक इलेक्शन हो जाता है, जिसमें एमपी और एमएलए ये सारे लोग वोट देते हैं, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, और ये जो नॉमिनेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट्स के थ्रू होता है। और राइट नाउ हमारे प्रेसिडेंट्स कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो जिन्होंने गुलाम अली और गुर्जर मुस्लिम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू राज्यसभा इनको नॉमिनेट किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओवरऑल आपको आर्टिकल्स भी रिमेंबर रखना है राज्यसभा के रिगार्डिंग। और राइट नाउ राज्यसभा का अगर हम बात करेंगे, तो राइट नाउ राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ जी इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। और राइट नाउ वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आप देख रहे हैं ना कितना खिचड़ी है करंट अफेयर में, इसीलिए जम के पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम तो आपके साथ लगे हुए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संघर्ष का एक ही नाम है, मेहनत करना, और जो मेहनत करता है वो सफल होता है। लेकिन मेहनत भी करना है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करना है। ओवरऑल जो हमारा नेक्स्ट वन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, नेक्स्ट वन यानी कि दिस वन आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, दिस वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन या वर्ल्ड डेयरी समिट, इसको इनॉग्रेशन किसने किया, तो आपका पीएम मोदी, ये आपका रिमेंबर आपको रखना है। इसके बाद आपका किबिथु मिलिट्री गैरिसन नेम्ड आफ्टर बिपिन रावत, यानी कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर के क्रैशिंग में। ये तो न्यूज़ काफ़ी दुखद न्यूज़ था एक्चुअल में। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट रिमेंबर रखना है। एक पॉइंट आपका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके रिगार्डिंग आपका बिपिन रावत जी, और बिपिन रावत जी के ही नाम से किबुथु मिलिट्री गैरिसन नाम जो था इसको चेंज करके ये नाम रखा गया। ये आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बी सेटअप इन हरियाणा। देखिए कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है वो राइट नाउ अभी भी दिख रहा है, ठीक है। इससे पहले लोथाल आप देखें, अभी हड़प्पा का बात हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बी सेटअप इन हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, आर.के. माथुर इनॉग्रेटेड लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर इन लेह। देखिए ये जो लद्दाख हो गया या लेह हो गया, यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट डांसेस एंड फेस्टिवल है, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका आया है। और आपका बस एक काम है कि बस एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार रिविजन्स कर लें, ताकि आपका मिस ना हो। आर.के. माथुर ने इनॉग्रेट किया लद्दाख का स्क्रीन राइटर फेयर, कहाँ पे, लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है लेह में। किसने इनॉग्रेशन किया, तो आर.के. माथुर जी ने किया। नेक्स्ट वन, अमित शाह लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट वर्थ ₹1200 करोड़। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आज का जो हमारा है कि झारखंड बिकम्स द 3rd स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस। अगर झारखंड तीसरा स्टेट बना है तो पहला कौन है और दूसरा कौन है, तीसरा नंबर तो खैर इसका हो गया, बिकम्स द 3rd स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस।
नेक्स्ट वन आपका गवर्नमेंट शेयर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, यानी कि सरकार का जितना भी हमारे स्वास्थ्य में एक्सपेंडिचर्स था इसको और इंक्रीज किया है। इसके साथ साथ आपका इंडिया लॉन्च्ड ए ज्वाइंट व्हाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विथ डेनमार्क। देखिए इंडिया का जो रिलेशन अदर जो कंट्रीज है, चाहे वो फ्रांस हो, डेनमार्क हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, या फिर चाइना हो, या फिर नेपाल, भूटान, इन डिफरेंट जो कंट्रीज है, तो हर एक पार्टिकुलर कंट्री का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया ने लॉन्च किया एक ज्वाइंट व्हाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो, यानी दिस वन कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ किया? तो इंडिया और विथ डेनमार्क। उसके साथ आपका यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड स्वच्छता पोर्टल, यानी यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छता पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। एयर इंडिया टू बी रीब्रांडेड एज एआई। और लास्ट वन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ब्लो ई पत्रिका, दिस वन। जब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इलेक्शन कमीशन ये रिमेंबर रखना है। और इलेक्शन कमीशन का 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो हमारे संविधान में है, पार्ट नंबर 15। और राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। देखिए रैपिड रिवीजन है, 1 लाइनर सीरीज है, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्टेंट मिले और बिल्कुल स्पेसिफिक और बेहतरीन कॉन्टेंट मिले ताकि आपके रिविजन्स में हेल्प हो पाए। और देन इसके साथ साथ आपका जो एग्जाम अपकमिंग होने वाला है वहां पर आपको कुल मिला के बात ऐसा है कि सपोर्ट हो पाए, कहने का मतलब ये है। तो आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। इंडिया एंड मदागास्कर साइंड एन मोल ऑन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स। नेक्स्ट वन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग रिकॉग्नाइज द बेस्ट जू इन इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारे देश का बेस्ट जू मतलब कि कौन सा है, किसको रिकॉग्निशन मिला दार्जिलिंग में, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका दार्जिलिंग। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो आपका आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। और दार्जिलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दार्जिलिंग का टी जिसको जीआई टैग मिला, जीआई टैग दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। अगर हम बात करेंगे जीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो आपका चेन्नई हो जाएगा। और इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट और भी लिस्ट है जो मैं एक सेशन लाऊंगा जिसमें बिल्कुल कंसाइज वे में हम बात करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और कैसे अपने आप को पढ़ करके उसमें जो है सफल हासिल करना है। जैसे इंपॉर्टेंट डांसेस हो गया, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, बिल्कुल एक लेक्चर्स में सारा चीज को जो है कवर करके एक वीडियोस के थ्रू उसको मैं कंप्लीट कवर कर दूंगा ओवरऑल। इसके बाद आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है, हाँ दार्जिलिंग टी वो आपका जीआई टैग था पहला, ये आपको रिमेंबर रखना है। जीआई से रिगार्डिंग चेन्नई आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका दार्जिलिंग में हो जाता है, जो बेस्ट जू इन इंडिया बना, रिकॉग्निशन मिला। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री साइंड एन एमओयू विद एनटीपीसी एंड आरईसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट हेल्थ मिनिस्टर, दिस वन। डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च्ड रक्तदान अमृत महोत्सव, this one which is very important। रक्तदान अमृत महोत्सव ये किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मांडविया जी, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, देखिए कई सारा जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, इंडिसेस है, इसलिए रैपिड रिवीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि इसमें सारा जो कॉम्बिनेशन होता है ना करंट अफेयर्स का, वो एक जगह पे आपको कवर हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको बस पढ़ते जाना है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस बना देख लीजिए और उसको पढ़ते जाइएगा, है ना। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2021 में आया, तो इसमें भारत का रैंक कितना है? 132 है, ये रिमेंबर रखना है। एक तो भारत का रैंक कितना है, उसके साथ साथ एचडीआई इंडेक्स कब से शुरुआत हुआ, इसके बाद इसमें टॉप कौन किया, तो स्विट्जरलैंड। और आप देखिए स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर मैक्सिमम हेड ऑफिस है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका एक नाम सुने होंगे आप, बेजल, दिस वन बेजल, ये बैंकिंग के लिए है, जो नॉर्मल ये बेजल नॉर्म्स फॉलो करती है, यानी कि बैंकिंग कमेटी ऑन बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन करके बहुत फेमस नाम है। तो खैर वो अलग टॉपिक्स हो गया। तो स्विट्जरलैंड आपको ये रिमेंबर रखना है कि मैक्सिमम कंट्रीज का जो है वो हेड ऑफिस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, नॉर्थ कोरिया पास्ड ए लॉ टू कैरी आउट प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक। मीन्स कि अभी रिसेंट्स में नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास किया प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऊपर में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट्स कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। देखिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। उसका मेनली रीजन क्या है मालूम है, कि जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे और मुझे कमेंट करके नहीं बता पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या इश्यूज मेनली आपका है। आपका कुछ भी इश्यूज होगा उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा टॉपिक्स आपको दे पाएं ताकि वो एग्जाम में आपका हेल्प हो पाए। और कहीं ना कहीं ये सारा जो पेपर होता है ना, इसमें एक मेंटर का, एक गाइडर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक एक गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल मतलब कि कह सकते हैं ना कि किधर भी आप जा सकते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब किधर भी, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं रह पाएगा। और इस तैयारी में एक सीक्वेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ देना है, और किस तरह से हार्ड वर्क करें स्मार्ट स्ट्रेटेजी को यूज करके ताकि मेरा एग्जाम एट द एंड सफल हो पाया। यही मेनली पॉइंट है। और आप जो तैयारी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को बस एक माइंड में रख के चलें कि उनका एक ड्रीम है आपको कामयाब होकर के देखना, और आप तभी कामयाब होंगे जब अपने लक्ष्य के लिए अच्छे से मेहनत करेंगे और ढंग से मेहनत करेंगे। देखिए आज सफल वही है जो दुनिया में सैक्रिफाई किया है और अच्छे से अपने ऊपर जो है कुछ वक्त दिया है, कुछ टाइम दिया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दोस्तों से नहीं मिलिए, लेकिन अभी जो टाइम वो सिर्फ पढ़ने का है, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए कमेंट जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें और साथ साथ पढ़ें प्लीज। बहुत तकलीफ होता है जब बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। ओवरऑल नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी इंडिया इनवाइटेड बांग्लादेश एज क्वास्ट कंट्री। ये भी अभी देखिए G20 का प्रेसिडेंसी जो चल रहा है, जो अब इंडिया होस्ट कर रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। G20 का जो समिट था 2022 का वो कहाँ हुआ, तो बाली में हुआ था। 2023 में कहाँ होने वाला है, तो भारत में होने वाला है। भारत में कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन, आइए मूव करते हैं। UPI transaction, but a record in August processed 57 billion transaction totaling rupees 10.73 trillion according to NPCI data। यानी कि UPI that is called Unified Payment Interface, जो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं डिफरेंट मीडियम से, चाहे उसमें गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर अदर जो भी मीडियम है। अकॉर्डिंग टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 57 बिलियन जो है ये मतलब के ट्रांजैक्शन हुआ। ऑन एन एवरेज अगर हम अमाउंट का बताएंगे तो 10.73 ट्रिलियन दिस वन। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। NPCI का हेड ऑफिस कहाँ पे है, राइट नाउ इसके हेड कौन है, वो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, European Central Bank raised interest rates by precedented 55 basis points। नेक्स्ट वन, फोन पे टोकेनाइजेस 14 मिलियन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। उसके साथ साथ HDFC बैंक साइंड एन MOU विद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च। देखिए रिसेंट्स में HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, जो कंडक्ट करेगा इंडिपेंडेंट रिसर्च। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीड इशूड बाय HDFC बैंक। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे देश का कौन सा वो बैंक है जिसने इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीड इशूड किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक। और राइट नो HDFC बैंक का हेड कौन है और हेड ऑफिस कहाँ पे, तो ये भी आपको बता देना है। रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज्ड अप टू 7% इन अगस्त 2022। देखिए ये जो सारा बात कर रहे हैं ना इन्फ्लेशन का, बैंक गारंटीड का, ये एक इकोनॉमिक का सेक्शन है या बैंकिंग अवेयरनेस भी कह सकते हैं, तो वहां पर आपको हेल्प होगा। इसके लिए आप RBI अच्छे से पढ़ें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अच्छे से पढ़ें, जिससे काफी बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, DBS partnered with Sandbox to launch DBS Better World। What is Sandbox? Which is very important. Next one, India's exports of agri-food products up 30% in financial year 23 Q1, that is called quarter one। Axis Bank and Square Yards launched co-branded home buyer ecosystem। देखिए क्वेश्चन अगर आ जाए कि होम बायर इकोसिस्टम के लिए एक्सिस बैंक ने किससे टाई अप किया, तो स्क्वायर यार्ड से टाई अप किया, ये आपको रिमेंबर रखना है।
इसके बाद आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस इन दिस वन पॉलिसी। इसके बाद गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एड्रेस रेगुलेटरी एंड अदर इश्यूज हेडेड बाय M दामोदरन। मतलब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एक्सपर्ट कमेटी, और वो पार्टिकुलर एक्सपर्ट कमेटी क्या काम करेगी, एग्जामिन एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एड्रेस रेगुलेटरी एंड अदर इश्यूज, जिसको हेड कौन कर रहे हैं, M दामोदरन जी कर रहे हैं। होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन ईज्ड 12.41% इन अगस्त 2022 और फिच स्लैश्ड इंडियाज फाइनेंशियल 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%। दिस वन। नेक्स्ट वन आपका कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो जहां से क्वेश्चन काफी बार बनता है। वॉल्कर टर्क अपॉइंटेड एज नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। दिस वन एंड दिस वन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वॉल्कर जो टर्क जी थे उनको अपॉइंटेड किया गया नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग आपको ये रिमेंबर रखना है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर को। और इसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी रिमेंबर रखना है, ये एक तरह का नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन आपका पीटर एल्बर्स अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडिगोस। इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है जो आपको रिमेंबर रखना है। संजय खन्ना अपॉइंटेड एज CEO ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया। दिस वन। प्रसाद के पैनिकर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नारियारा एनर्जी। देखिए ये जो अब सेशन चल रहा है ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का चल रहा है, तो हुआ ना ये सबसे खतरनाक वाला सेशन जो सारा कंटेंट एक जगह पे, इसीलिए इसमें जुड़े हुए रहें, लगे हुए रहें, खतरनाक तरीके वाला, मजा आएगा। आप मजा लीजिए, हमको भी मजा दीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और आपका सक्सेस में मेरे एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो हमको भी मजा मिलेगा फिर ओवरऑल। इसके बाद आपका चीफ जस्टिस मुनीश्वर भंडारी, दिस वन, appointed as chairman of prevention of money laundering act, that is called PMLA, this one। अच्छा, अगर हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिगार्डिंग, तो कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसमें आपको रिमेंबर रखना है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दिस वन तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद आपका CB जॉर्ज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर जापान के लिए कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CB जॉर्ज। मुकुल रोहतगी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ गया। अब इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल होता है हमारे संविधान में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए पढ़ना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, घबराना नहीं है, बस पढ़ना और खतरनाक तरीके से रगड़ देना है एग्जाम को। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन, प्रकाश चांद अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू इट्रिया। यहाँ पर एन नहीं होगा, ये इट्रिया होगा, ये रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका जॉ लॉरेंको री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एंगोला, दिस वन। नेक्स्ट वन आपका, आइए बढ़ते हैं, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रेजेंटेड टू तानी किल्ला बहारानी, दिस वन, which is very important। DRDO successfully completed 6 flight test of an air missile system। अब DRDO से रिगार्डिंग डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, फिर इसके बाद एक और बड़ा नाम इसरो, उसके बाद आपका DLRL, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन आपका अग्निकुल कॉस्मोस secured फर्स्ट पेटेंट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहला पेटेंट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किसको मिला, तो आपका अग्निकुल कॉस्मोस, ये आपको रिमेंबर रखना है। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी रिसेंट में इंडियन हमारी आर्मी और हमारी भारतीय एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम क्या है, गगन स्ट्राइक। नेक्स्ट वन आपका 6th एडिशन ऑफ जाइमेक्स एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, INS सतपुरा रीच्ड डार्विन टू पैट्रियोपेट इन नेवल एक्सरसाइज ककाडू, दिस वन। मतलब INS सतपुरा जो हमारा एक नेवल शिप है जो रीच्ड किया कहां पे, डार्विन पे,
जो एक नेवल एक्सरसाइज ककाडू, ये करने के लिए आपको रिमेंबर रखना। नीरज चोपड़ा वन फर्स्ट डायमंड लीग टाइटल, दिस वन। और नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट और भी इवेंट्स है, जैवलिन थ्रोअर्स हैं, ये आपको रिमेंबर ही है कि इन्होंने तहलका मचा दिया, इसीलिए आपको भी एग्जाम में तहलका मचा देना, फाड़ देना है एकदम, एग्जाम को चीर देना है, ताकि आपका सक्सेस जो है वो हो पाए ओवरऑल। नेक्स्ट वन आपका सिक्किम टू होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस वन। यानी कि सिक्किम जो है इसको होस्ट कर रहा है। अब सिक्किम से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यूएस ओपन 2022 अल्काराज गार्सिया हैज वॉन द ट्रॉफी इन मेंस। यानी कि यूएस ओपन 2022 जो कंक्लूड हुआ, इसमें अल्काराज गार्सिया जिन्होंने ट्रॉफी जीता मेंस के टाइटल से, सिंगल मेन सिंगल्स में, और ईगा स्वातिक हैज वॉन द ट्रॉफी इन वुमेन सिंगल, ये आपको रिमेंबर रखना है। मैक्स वर्स्टैपेन वॉन इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन एरोन फिंच रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट। इसके बाद आपका रॉबिन उथप्पा अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर हम ऑल फॉर्म्स बताएंगे तो T20 हो जाता है, टेस्ट का फॉर्मेट हो जाता है, देन 50 ओवर ODI हो जाता है, तो ये सारा ऑल फॉर्म्स है जिससे रॉबिन उथप्पा ने रिटायरमेंट दे दिया। रकायल हैंस अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट वन आपका कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। इंडिया वॉन सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन कोलंबो। चलो एक तो हम लोगों को मिला कुछ ना कुछ फुटबॉल्स के रिगार्डिंग। ओवरऑल फीफा वर्ल्ड कप आपको रिमेंबर रखना है जो कतर में हेल्ड हुआ इसके रिगार्डिंग, और इंडिया ने वॉन किया सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन कोलंबो। कोलंबो कहाँ पे है तो श्रीलंका में, और श्रीलंका में रिसेंट क्या हुआ था तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। रॉजर फेडरर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। रॉजर फेडरर का बहुत बड़ा नाम है टेनिस में। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। एक बुक था जिसका टाइटल था फोर्जिंग मेटल, रुपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी, ऑथर्ड बाय पवन सी लाल, दिस वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए बुक्स एंड ऑथर्स का जो क्राइटेरिया होता है वहां से काफी बार जो है क्वेश्चन आस्किंग होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ये सेलिब्रेट होता है। इसका थीम क्या था 2022 में तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस वन। इसके बाद 9 सितंबर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इसके साथ 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। अगेन 11 सितंबर विनोबा भावे बर्थ एनिवर्सरीज। अच्छा ये विनोबा भावे से हजारीबाग जो आपका झारखंड में है, यहाँ पर इनका एक यूनिवर्सिटीज है विनोबा भावे के नाम से, और विनोबा भावे का हमारे फ्रीडम फाइटर्स में बहुत बड़ा नाम है। सत्याग्रह से रिलेटेड आप जब पढ़ेंगे तो उसमें विनोबा भावे का भी नाम आएगा। नेक्स्ट वन आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है। और अगर हम बात करें हिंदी दिवस का तो हमारे संविधान में इसका शेड्यूल आप रिमेंबर रखें, और इसके साथ साथ टोटल 22 लैंग्वेजेस होता है वो रिमेंबर रखें, और साथ साथ आपका हिंदी दिवस के रिगार्डिंग 14 सितंबर को भी रिमेंबर रखना है जो सेलिब्रेट्स होता है। आज का हमारा जो लास्ट स्लाइड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका थीम क्या है 2022 में तो इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। देखिए ये जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ये टोटल 17th है, जिसमें पॉवर्टी, हेल्थ, हंगर, इन सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। अगेन 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, ये सेलिब्रेट्स होता है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, इसका थीम क्या था 2022 में तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ओजोन से रिलेटेड। लेजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी पास्ड अवे, यानी अब कुछ ऑबिचुअरी हम देख लेते हैं जो रिसेंटली अभी डेथ कर गए, ठीक है, सितंबर के मंथ में। लेजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी पास्ड अवे, ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ पास्ड अवे, जस्टिस KN सिंह पास्ड अवे, टॉनर डेविस कप कैप्टन नरेश कुमार पास्ड अवे, दिस वन। फॉर्मर क्रिकेट अंपायर असद रऊफ पास्ड अवे।
तो ओवरऑल आज का हमारा जो सेशंस था जिसमें कई वैरायटीज था, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेज हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, देन आपका कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो या सरकार का स्कीम हो, आपको क्या करना है, बस लगातार मेहनत करना है, हमसे जुड़े हुए रहना है, हमारे चैनल से जुड़े हुए रहना है, ताकि ये जो सीरीज है एक कंप्लीट आपके पास आए और साथ साथ आपको इससे बेनिफिट हो। देखिए मेरा मकसद ये है ना कि आपकी कामयाबी में बस थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन, और ये थोड़ा कंट्रीब्यूशन जब आपकी कामयाबी में मेरा हो जाएगा तो हम भी आपके साथ सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका सक्सेस मेरा सक्सेस है, और मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जब आपका सक्सेस में सपोर्ट करेगा तो ये मुझे दिल से खुशी होगा। इसके साथ साथ तन्हाई, अकेलापन और परेशानी बहुत कुछ होता है पढ़ते वक्त में, इन सारे चीजों को थोड़ा सा सैक्रिफाई करना है मेरे भाई, बस थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा करना है, और फिर क्या है, लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और जब आपको आपकी जो मंजिल है वो जब मिल जाएगा, आपका डेस्टिनेशन जब फुलफिल हो जाएगा, आप खुद देखना कि आज का जो हमारा सैक्रिफाई है वो मतलब कि रंग लाया, उसका आउटपुट आया, और आज हम जहां पर भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, हम सफल हैं। दुनिया में या देश में कई सारे ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिनमें कई सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, जो अपने लाइफ में बहुत सारा संघर्ष करके, स्ट्रगल फेजेस करके आज इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो मैं आपका अदनान सर, ये जो 1001 लाइनर का सीरीज जो आपके सामने लाया हूँ, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, और साथ साथ जब भी ऐसा फील हो डीमोटिवेशन का, तो अपने पेरेंट्स को जरूर याद करना है। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे सीरीज में बने हुए रहिए ताकि आपको हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।